हेलो हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो वेल्डिंग को समझने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, जो वेल्डिंग होती है ये एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही होती है। तो हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी वस्तु बनानी है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को बनाने या उसका उत्पादन करने में प्रयोग होने वाली प्रोसेसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। या दूसरी तरह से कह लें, किसी रॉ मटेरियल को किसी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमको कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, कई सारे टूल्स की आवश्यकता होती है, लेबर की आवश्यकता होती है, मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता होती है, मशीनरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए या उत्पादन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस हम लोग यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई मशीन बनानी है। ठीक है, तो मशीन कैसे बनती है, कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई कंपोनेंट प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, उसका उत्पादन करना है। मान लीजिए आपको एक गियर का उत्पादन करना है। ठीक है, मशीन में एक कोई गियर लगता है। ठीक है, उस गियर को आपको बनाना है। ठीक है, तो उस गियर को शुरू से लेकर लास्ट तक बनाने के लिए जो भी हम लोग प्रोसेस यूज करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मेनली ये 5 या 6 प्रकार की होती हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पहला होता है कास्टिंग प्रोसेस, इसी में ही आता है मोल्डिंग प्रोसेस। दूसरा फॉर्मिंग प्रोसेस, तीसरा मशीनिंग, चौथा ज्वाइनिंग, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट और एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए हम लोग मेन इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एक गियर ही बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो हमको जिस डायमेंशन का या जिस साइज का या जिस शेप का या जिस प्रकार का गियर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, उसकी कास्टिंग से। ठीक है, कास्टिंग क्या होता है, जैसे भी मान लीजिए कोई भी हमको प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए गियर ही बनाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जिस शेप का या जिस साइज का या जिस टाइप का गियर हमको बनाना है उस शेप का या साइज का हम लोग एक मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड का मतलब हिंदी में बोले तो सांचा। ठीक है, उस सांचे में क्या करते हैं हम लोग, फिर जिस मटेरियल का हमको प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मान लीजिए कास्ट आयरन का बनाना है या स्टील का बनाना है या किसी भी मटेरियल का बनाना है, तो उस मेटल को मेल्ट करके उस मोल्ड में जिस शेप का हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है उसी शेप का मोल्ड बनाया जाता है। उस मोल्ड में उस मेल्ट किए हुए मेटल को या मोल्टन मेटल को डालते हैं। ठीक है, फिर उसको कूल करते हैं। उसके बाद जो हमको डिजायर्ड शेप होती है, रिक्वायर्ड शेप होती है, वो हमको मिल जाती है। ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं कास्टिंग प्रोसेस या हिंदी में बोले ढलाई। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में जानते होंगे अच्छे से। दूसरा प्रोसेस होता है फॉर्मिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि मेटल को हम लोग क्या करते हैं, उसका शेप चेंज करते हैं। हमको जो रिक्वायर्ड शेप होता है उस शेप में हम उसको लाते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा जो लोहार लोग होते हैं। ठीक है,
छेनी, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, ये सब बनाते हैं लोग। तो वो क्या करते हैं, कास्टिंग नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, मेटल को लेते हैं, उसको हीट करते हैं, रेड हॉट करते हैं, फिर उसके बाद हैमरिंग करके उसको डिजायर्ड शेप में लाते हैं। ठीक है, पीट पीट के उसको क्या करते हैं, डिजायर्ड शेप में लाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस। जैसे मान लो हमको कोई प्रोडक्ट ही बनाना है, ठीक है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसको उस शेप, मेटल को या रॉ मटेरियल को उस शेप में लाने के लिए जब हम उसको उसका डिफॉर्मेशन करते हैं, उसका फॉर्म चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, फोर्जिंग, जो लोहे को पीट पीट के डिजायर्ड शेप में लाता है, छेनी बनाता है, कुल्हाड़ी बनाता है। ठीक है, ये किस प्रोसेस में आता है, फॉर्मिंग प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद होता है मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, क्या किया हमने, जो प्रोडक्ट बनाना था उसकी कास्टिंग कर ली, फॉर्मिंग कर ली। फॉर्मिंग का मतलब उसको डिफॉर्म करके या किसी तरह से मोड़ के, बेंड करके, ठीक है, पंच करके, रोलिंग करके, इस तरह से जो भी हमको रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उसकी फॉर्मिंग करके हम लोग उसको डिजायर्ड शेप में ले आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसका एक हमको रिक्वायर्ड डायमेंशन होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड डायमेंशन की हमको, भाई मान लीजिए गियर ही है, ठीक है, तो उसकी एक रिक्वायर्ड डायमेंशन होगी, उसका इनर डाया इतना हो, उसका आउटर डाया इतना हो, उसकी पिच इतनी हो, उसका एडेंडम इतना हो, डिडेंडम इतना हो। तो हमको एक रिक्वायर्ड डायमेंशन होती है कि हाँ भाई, हमको जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसका रिक्वायर्ड डायमेंशन ये है। तो मान लीजिए कास्टिंग कर दिया आपने, फॉर्मिंग कर दी, ठीक है, लेकिन कास्टिंग और फॉर्मिंग करने के बाद आपको रिक्वायर्ड शेप या रिक्वायर्ड शेप तो मिल जाएगी, लेकिन जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है, ठीक है, उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, वो मान लीजिए फॉर्मिंग करने के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिला, ठीक है, उसका डायमेंशन ज़्यादा होगा और हमको डायमेंशन दूसरा चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मशीनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। मशीनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, जो भी एक्सेस मटेरियल होता है उसको हम लोग कई सारी प्रोसेसेस द्वारा रिमूव करते हैं और जो रिक्वायर्ड हमको डायमेंशन चाहिए होता है उस डायमेंशन में लाते हैं। तो एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने की इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद होता है ज्वाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक कुर्सी ही बनानी है, ठीक है, एक कुर्सी बनानी है, स्टील की एक कुर्सी बनानी है, तो आप क्या करेंगे, लोहे के पाइप लाएंगे अलग अलग, ठीक है, स्ट्रेट पाइप लाएंगे, बेंड पाइप लाएंगे, फिर क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा यूनिफॉर्म आपको कुर्सी मिल जाएगा एक तरह से कहीं से। क्या करेंगे, आप अलग अलग पार्ट ला के, ठीक है, जैसे आप उनको अलग अलग पार्ट को जैसे भी मैन्युफैक्चरिंग उनका किया हो, कास्टिंग करके, फॉर्मिंग करके या जो कुछ भी, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स को, मान लो आपको कुर्सी बनानी तो उन अलग अलग पार्ट्स को जोड़ेंगे ना, जोड़ के ही कोई चीज़ स्ट्रक्चर बनता है, कोई भी चीज़ बनती है। मान लो आपको कुर्सी बनानी है तो उसको जोड़ेंगे तभी तो आपकी कुर्सी बन पाएगी। अलग अलग पार्ट्स को, उसके पाइप जोड़ेंगे, उसके पाए जोड़ेंगे, उसका बैकरेस्ट जोड़ेंगे। तो किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज्वाइनिंग जो प्रोसेस होती है वो सबसे मेन होती है। ठीक है, कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग तो होती है, तो इसके अलावा जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है, चीज़ों को जोड़ना, जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, कि चीज़ों को आपस में कैसे जोड़ के हमको एक रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर मिले, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, ये मेनली दो तरह की होती है, एक परमानेंट और टेम्परेरी। ठीक है, ज्वाइनिंग में ही, प्रोसेस में ही हम लोग पढ़ते हैं वेल्डिंग को। ठीक है, वेल्डिंग क्या होता है, परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वेल्डिंग ही पढ़ना है हम लोगों को। तो जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है वो दो तरह की मेनली होती है, परमानेंट और टेम्परेरी। अभी इसको आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे।
तो जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो परमानेंट टाइप की ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ठीक है, हमको जो प्रोडक्ट बनाना था, मान लीजिए हम गियर की बात कर रहे थे, तो कास्टिंग प्रोसेस की हमने, उसकी ढलाई करी, कास्टिंग करके कास्टिंग की उसकी, ठीक है, फॉर्मिंग की, रिक्वायर्ड अगर होगा तो मशीनिंग की, ठीक है, ज्वाइनिंग भी अगर ज़रूरी होगा तो ज्वाइनिंग की। उसके बाद क्या होता है कि जो भी हमको प्रोडक्ट फाइनली चाहिए होता है या प्रोडक्ट हमको बनाना होता है, तो उसकी एक स्पेशल क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है कि वो बहुत हार्ड हो, ठीक है, या सॉफ्ट हो या ब्रिटल हो या डक्टाइल हो, ठीक है। उसकी हमको पर्टिकुलर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसके यूज के हिसाब से, कि उसका कहाँ हम यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो भी है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, उसके यूज के हिसाब से हमको उसकी पर्टिकुलर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, कि वो हार्ड होना चाहिए या सॉफ्ट होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, ब्रिटल होना चाहिए, मेलिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी आइटम है, जो भी वस्तु है, ठीक है, उसको उसके यूज के लिए, कि उसको कहाँ यूज करना है, उसकी क्या कंडीशन रहेगी, किस प्रकार का उस आसपास का एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, उसका क्या कहते हैं, क्या यूज है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिक्वायरमेंट के लिए उसकी पर्टिकुलर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं कि भाई ये हार्ड होना चाहिए, ये हार्ड होगा तभी मशीन में काम कर पाएगा, इसमें टियर और वियर कम होगा, ठीक है, ये ज़्यादा दिन मशीन चल पाएगी, ठीक है। तो जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, तो उनको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने गियर तो बना लिया, ठीक है, अब मान लीजिए गियर वो जो भी बनाया है वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, ठीक है, आपने मशीन में लगाया, मशीन चली थोड़े दिन, गियर के जो तीस हैं वो टूट गए 2 दिन में, ठीक है, तो वो इफेक्टिव नहीं हुआ ना। अब हमको क्या चाहिए कि ऐसा गियर चाहिए कि भाई बन तो गया है, गियर तो बना लिया हमने, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, ठीक है, वो जब मशीन में लगे या कहीं पे भी यूज हो गियर, वो वर्क करे, उस पर लोड पड़े, तो इतनी जल्दी वो ना टियर हो ना वियर हो, उसमें बहुत जल्दी टियर वियर ना हो। टियर वियर का मतलब उसका घिसना, ठीक है, तो जल्दी टूटे ना, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो अब मान लीजिए गियर जैसे बना लिया हमने, तो अब उसका रिक्वायरमेंट होगा कि भाई ये इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो गेन करने के लिए, मटेरियल की वो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो भी मटेरियल होता है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करके, ठीक है, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर जनरली बोला जाता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करके, जैसे मान लीजिए गियर ही है, ठीक है, गियर आपने प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, बना लिया मशीनिंग करके, अपना फाइनल हो गया। अब उसको क्या करते हैं हम लोग, हीट ट्रीटमेंट उसमें उसको देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, गियर को या कोई भी मटेरियल हो, जो कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर तक हीट करके, ठीक है, जिसको जनरली क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। फिर उसके बाद उसको कूल करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी उसका ग्रेन स्ट्रक्चर है, जो भी मटेरियल का ग्रेन स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाता है, रिफाइन हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जिस प्रकार का हमको मैकेनिकल प्रॉपर्टी है या जिस प्रकार की प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है कि हाँ इसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हार्ड होना चाहिए या डक्टाइल होना चाहिए, ब्रिटल होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग उसको हीट ट्रीट करके उसकी वो प्रॉपर्टी हम लोग एक्वायर कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो अपना जो भी पर्पज है वो सर्व कर सके अच्छे से। इस प्रोसेस को हम लोग हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो मोटा मोटा हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को रिफाइन करना या उनको चेंज करना,
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद एक होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे 3D प्रिंटिंग हो गया, लेजर सिंटरिंग हो गया, ये सब किस में आती है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो मेन क्या है, वेल्डिंग सीखने से पहले ये हम लोग को पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए या उसके उत्पादन के लिए जो प्रयोग होने वाली प्रोसेसेस होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये मेनली 5 या 6 प्रकार की होती हैं: कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, ज्वाइनिंग, हीट ट्रीटमेंट और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सबका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसका क्या पर्पज होता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये मेन 5-6 जो प्रोसेस होती हैं ये यूज होती ही हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कास्टिंग कितनी प्रकार की हुई। ये सब हम कास्टिंग वास्टिंग नहीं पढ़ना, मेन हमको पढ़ना है वेल्डिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस को पढ़ना है। तो कास्टिंग प्रोसेस हम बता देते हैं आपको, जो एक ओवरव्यू दे दिया कि कास्टिंग में क्या करते हैं। मेन क्या होता है, जो भी हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है उसका एक मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड का मतलब सांचा। ठीक है, उस सांचे में पिघले हुए मेटल को या पिघले हुए पदार्थ को, जिस पदार्थ का हमको जॉब चाहिए होता है या प्रोडक्ट चाहिए होता है, उस प्रोडक्ट का पिघला हुआ मेटल उस रिक्वायर्ड शेप के मोल्ड में डाल देते हैं, फिर उसको कूल करते हैं। फिर क्या होता है, हमको रिक्वायर्ड एक शेप मिल जाता है जिस शेप का हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है। फिर उसके बाद उस फॉर्मिंग करते हैं, रिक्वायर्ड होता है तो मशीनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इस प्रकार से हमको एक फाइनल प्रोडक्ट जो भी चाहिए होता है, इन प्रोसेस को यूज करके हम लोग फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये मेन 5-6 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज होती हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कास्टिंग। देखना क्या है, मतलब एक जनरल बता देते हैं आपको कि कास्टिंग कितने प्रकार की होती है। जनरली कई प्रकार की होती है, मेन जो प्रकार हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो गया या इंडस्ट्रियल कास्टिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला हो गया कंटिन्यूअस कास्टिंग। ठीक है, डाई कास्टिंग, फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, फॉर्मिंग प्रोसेस हमने आपको बताया था कि किसी भी मेटल के शेप को बदलने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को मान लीजिए आपको पाइप है कोई, ठीक है, उसको बेंड करना है, तो आपने उसको पाइप को बेंड किया तो ये एक तरह का क्या हो गया, उसका आपने पाइप जो भी है मेटल का है चाहे नॉन मेटल का है, उसको क्या किया आपने? डिफॉर्म किया, उसका शेप क्या किया? चेंज कर दिया। तो किसी भी मेटल या कोई भी मटेरियल है उसको रिक्वायर्ड शेप में लाने के लिए उसके फॉर्म को चेंज करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पाइप को बेंड किया, आपको रिक्वायर्ड क्या है? जैसे मान लीजिए आपको पाइप को बेंड करना है, ठीक है, तो वो जो पाइप को बेंड करने की प्रोसेस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, किसी चीज़ में पंच करना है, किसी चीज प्लेट को यू शेप में लाना है, ठीक है, रोलिंग करनी है। जैसे आप देखते हो कंस्ट्रक्शन में जो लोहे की सरियाँ यूज होती हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं? रोलिंग करके बनाते हैं। ठीक है, रोलर जो भी कारखाना होता है जहाँ भी ये सरियाँ बनती हैं वहाँ बड़े बड़े रोलर लगे होते हैं, उन्हीं रोलर से इनको क्या किया जाता है? पास करके रिक्वायर्ड डायामीटर में, शेप में इनको लाया जाता है। ठीक है, अधिक डायामीटर के मटेरियल से कम डायामीटर के उसमें रॉड में उसको कन्वर्ट किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोलिंग। तो ये जो भी जितनी भी सरिया अरिया बनती हैं ये सब किस प्रोसेस के थ्रू बनती हैं? रोलिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हैं फॉर्मिंग प्रोसेस के, जैसे ट्यूब फार्मिंग हो गया, ट्यूब बनाना। ठीक है, फोर्जिंग। ठीक है, फोर्जिंग आपको पता होगा, ठीक है, आपको बताया भी था कि किसी चीज़ को पीट पीट के हैमर से या किसी और चीज़ से पीट पीट के रिक्वायर्ड शेप में लाना क्या कहलाता है? फोर्जिंग कहलाता है। जो लोहार लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हथौड़े से पीट पीट के मेटल को रेड हॉट करते हैं, फिर उसको पीट पीट के क्या करते हैं?
डिजायर्ड शेप में लाते हैं। ठीक है, डिजायर्ड शेप का मतलब जो शेप हमको चाहिए। जैसे मान लीजिए छेनी बनानी, तो क्या करेंगे, वो एक लोहे का रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल रॉड ले लेंगे, उसको रेड हॉट करेंगे। रेड हॉट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको हीट करना, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जब तक वो प्लास्टिक स्टेट में ना आ जाए अपनी। ठीक है, प्लास्टिक स्टेट क्या होती है कि वो ना तो सॉलिड रहेगा ना ही लिक्विड, प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट में जब वो आ जाएगा तो उस पर हम लोग प्रेशर डाल के, ठीक है, उसको किसी दूसरे शेप में चेंज कर सकते हैं। तो क्या करता है, जैसे मान लीजिए छेनी बनानी है, ठीक है, चीजल बनाना है, तो हम वो फोर्ज स्मिथ क्या करता है, लोहार क्या करता है, जो भी आपका मटेरियल है या रॉड है या रेक्टेंगुलर है या सिलेंड्रिकल है, उसको क्या करेगा, रेड हॉट करेगा। ठीक है, रेड हॉट करके उसको प्लास्टिक स्टेट में लाएगा उस मेटल को, फिर हैमर से पीट पीट के उसको क्या करता है, डिजायर्ड शेप में या जिस शेप में जैसे छेनी बनानी तो उसी शेप में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो फोर्जिंग हो गई ये किस प्रकार की प्रोसेस हो गई, फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, रोलिंग आपको बताया जिनसे सरिया बनाई जाती। किसी अधिक डायामीटर के मटेरियल को कम डाया के मटेरियल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग प्रोसेस। एक्सट्रूजन होता है, एक्सट्रूजन जैसे आपने कभी क्या मतलब सब लोग यूज करते हैं, जैसे टूथपेस्ट होता है, जब से टूथपेस्ट में आप क्या करते हैं, पीछे से प्रेशर डालते हैं। ठीक है, तो जो भी अंदर का मटेरियल होता है वो किस शेप में आगे निकलता है, जो भी उस टूथपेस्ट के आगे का जो हेड होता है, जो उसका मुंह होता है, उसका जो शेप होगा उसी शेप में आगे मटेरियल निकलता है। तो वो जो टूथपेस्ट को दबाने का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद जो मटेरियल आगे निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजन। ठीक है, पीछे से प्रेशर डाल के किसी पर्टिकुलर शेप से मटेरियल को निकालने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पर्टिकुलर शेप से या पर्टिकुलर होल से, तो वो होल जिस शेप का होगा उसी शेप में आपका मटेरियल आगे निकलेगा। ठीक है, मान लीजिए टूथपेस्ट का जो जैसे जो आगे का छेद होगा, जो भी आगे का हेड होगा जिससे पेस्ट निकलता है, अगर वो सर्कुलर है तो जो भी आपका पेस्ट निकलेगा वो सर्कुलर शेप में निकलेगा। मान लो शेप वो रेक्टेंगुलर शेप में है या स्क्वायर शेप में है, तो जो भी पेस्ट निकलेगा रेक्टेंगुलर शेप में निकलेगा, स्क्वायर शेप में निकलेगा। तो जो भी आपका जो भी पासिंग है, जो भी आपका डाई का होल है, ठीक है, उसका जो शेप होगा उसी शेप में हमको मटेरियल आगे मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजन। प्रेसिंग, किसी चीज को प्रेस करना, ठीक है, दबाना। बेंड करना। शेयरिंग, ये सब क्या आती हैं, किस में आती हैं, फॉर्मिंग प्रोसेस में। उसके बाद मशीनिंग क्या हमने मशीनिंग बताया था कि रिक्वायर्ड डायमेंशन को प्राप्त करने के लिए, किसी भी जॉब की या प्रोडक्ट की या वस्तु की, ठीक है, रिक्वायर्ड डायमेंशन प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस मटेरियल। मतलब जो मटेरियल अधिक है, मान लो कोई रॉड है, ठीक है, सिलेंड्रिकल रॉड है, सॉलिड रॉड है, ठीक है, उसका कास्टिंग के बाद डाया है लगभग 20 mm और हमको रॉड चाहिए 15 mm की। ठीक है, तो उसका रॉड का डाया 20 mm चाहिए, हमको 15 mm डाया की रॉड, तो क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको रिमूव करोगे ना, तभी तो जो हमको रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो मिल पाएगी। ठीक है, तो यही एक्सेस मटेरियल या जो अधिक मटेरियल है, अधिक डायमेंशन का मटेरियल है, उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, कई तरह की होती हैं ये, मिलिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, ये सब जानते होंगे हल्का फुल्का आप लोग। टैपिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, हॉर्निंग, ग्राइंडिंग एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद आता है ज्वाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट को, दो कंपोनेंट को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, रिविट से किसी चीज को जोड़ना, साइकिल की चेन होती है, उसके जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, जो भी ब्लॉक होते हैं, उनको किन से जोड़ा जाता है, रिविटिंग से, रिविट से, उसको क्या बोलते हैं, रिविटिंग। किसी भी चीज को नट बोल्ट से जोड़ा जा सकता है, स्क्रू से जोड़ते हैं हम लोग, इनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फास्टनिंग। नट बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, इनको हम लोग बोलते हैं फास्टनर्स। तो जो रिविटिंग और नट बोल्टिंग या स्क्रू से किसी चीज को जो हम लोग
जोड़ते हैं या फास्टनिंग से जोड़ते हैं तो ये जो भी ज्वाइनिंग होती है टेम्परेरी होती है। मान लीजिए हमने दो प्लेट्स को नट बोल्ट से जोड़ दिया, ठीक है। अब हमको अगर उन प्लेटों को अलग करना है तो क्या करना है, बस नट बोल्ट को खोलना है, प्लेटें अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक तरह की टेम्परेरी ज्वाइनिंग हुई, ठीक है, कि जब हमको चाहिए चीज़ें अलग अलग तो हम उसको नट बोल्ट को या स्क्रू को खोल के जो भी जो भी मेन जॉब है या जो मेन चीज़ें हैं उनको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो ये एक तरह की क्या हुई, टेम्परेरी ज्वाइनिंग हुई, ठीक है। वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग में क्या करते हैं, वेल्डिंग में यही मेन पढ़ना है हम लोग को। वेल्डिंग में क्या करते हैं, जो भी दो मटेरियल हम लोगों को आपस में जोड़ने हैं, जो भी दो जॉब जोड़ने, जो भी दो वस्तुएं जोड़नी है उस, ठीक है, जॉब, पेरेंट मेटल, ठीक है, वर्क पीस, सब एक ही चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपको दो मेटल की प्लेटें जोड़नी है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं वेल्डिंग में कि उन दोनों प्लेटों को या उस वर्क पीस को या उन मेटल को क्या करते हैं, जिस साइड से जोड़ना है वहाँ पे क्या करते हैं, दोनों मटेरियल, दोनों प्लेट्स के या दोनों मटेरियल के या दोनों वर्क पीस के मेटल को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, ठीक है। और मेल्ट करके क्या करते हैं, आपस में दोनों को जोड़ देते हैं विद द यूज ऑफ प्रेशर और विदाउट द यूज ऑफ प्रेशर, ठीक है। वेल्डिंग में क्या करते हैं, जो भी मेटल या कंपोनेंट या वर्क पीस या जॉब जिनको हमको वेल्डिंग क्यों यूज होती है, जोड़ने के लिए। वेल्डिंग में क्या करते हैं, जो भी वर्क पीस होगा, मेटल होगा, जो भी मेटल होंगे, वर्क पीस होंगे, जॉब होंगे, उनको क्या करते हैं आपस में मेल्ट करके, ठीक है, आपस में दोनों जो भी जॉब हैं, दोनों वर्क पीस हैं, उनके जहाँ पे उनको जोड़ना है उनके एज को मेल्ट करके आपस में जोड़ा जाता है, मेल्ट किया जाता है। फिर जब दोनों के मटेरियल आपस में मेल्ट हो जाते हैं, एक साथ मिक्स हो जाते हैं, फिर वो कूलिंग के बाद ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे डिटेल में, ठीक है। तो वेल्डिंग में क्या करते हैं, मेटल्स को मेल्ट करके परमानेंटली ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। फास्टनिंग में क्या करते हैं, टेम्परेरी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से, कि जब हमको जरूरत पड़े तो अपना खोल खाल के अपना चीज़ें अलग कर लो। वेल्डिंग में क्या है, भाई मेल्ट करके आपस में जोड़ दिया, तो अब अगर दोनों प्लेटों को या दोनों वर्क पीस को अलग करना है तो नहीं ना हो पाएगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, वेल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, किस तरह की ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गई, परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। सोल्डरिंग हो गई, ब्रेजिंग हो गई, ये सब क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जैसे 3D प्रिंटिंग हो गया, डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग हो गया, ये सब किस में आती है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जैसे माइनिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, वुड वर्किंग, सेमीकंडक्टर, फैब्रिकेशन, ये सब क्या है, अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती है। हीट ट्रीटमेंट बताया था आपको, किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं, मेटल को या प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट किस चीज़ का बना होगा, मेटल का ही, हम लोग यहाँ पे मेटल की बात करें, वेल्डिंग का मतलब मेटल वेल्डिंग, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी मेटल है, तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, मटेरियल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, फिर उसको कूल किया जाता है। इस कूलिंग, हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस के कारण उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे बताते हैं आपको, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, जैसे डक्टाइलनेस, ठीक है, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, ठीक है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ये आगे सब डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सब मटेरियल की क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कोई मटेरियल बहुत डक्टाइल है, ठीक है, तन्य है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर उस पर प्रेशर डाल के उसको आपस में खींचोगे, ठीक है, तो वो खिंच जाएगा, ठीक है।
जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, अब आप उसको क्या करो, हल्का सा मेल्ट करके खींचो तो क्या करेगा, खींचेगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ड्यूक्टाइलनेस, ठीक है, डक्टिलिटी, या उसको बोलेंगे शुद्ध सही से बोलेंगे डक्टिलिटी। किसी भी पदार्थ के खींचने के गुण को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। कोई जैसे मेटर है, मटेरियल है, वो ब्रिटल है, भंगुर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको अगर उसको उसके फॉर्म को चेंज करने की कोशिश करोगे या उसको खींचने की कोशिश करोगे तो खींचेगा नहीं, ठीक है, इलोंगेट नहीं होगा। उस पे ज़्यादा प्रेशर डालोगे या ज़्यादा उसको डिफॉर्म करोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। जैसे कास्ट आयरन क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है, उस पर ज़रा सा प्रेशर डालोगे तो वो डिफॉर्म नहीं होगा, टूट जाएगा, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ब्रिटलनेस, ठीक है। मेलिएबिलिटी, जैसे कोई मटेरियल है तो उसकी वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको पीटने पे वो फैलता है एक सीट के रूप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। सब आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। तो हीट ट्रीटमेंट मोटा मोटा समझ लीजिए कि किसी भी मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। मेन हम लोगों को वेल्डिंग पढ़ना है, तो वेल्डिंग सीखने से पहले कम से कम ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, ज्वाइनिंग, हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। यही प्रोसेस यूज होती हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग के बारे में।